हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। सितारा यासीन के ऊपर वीडियो बनानी ही थी मुझे। रिक्वेस्ट काफ़ी सारी आई हुई थी, लेकिन इस दरमियान उसने मुझे इतना भर भर के कंटेंट दे दिया कि पूछो ही मत। फाइनली 2 दिन के पूरे ड्रामे के बाद उसने एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ही ली। अब उस बेचारी के साथ कितना कुछ हुआ है, सब कुछ हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। और अब तो ये सीन हो गया है कि उसके खुद के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो उसको पसंद करते हैं, वो तक भी उसकी इन सारी चीज़ों को समझ गए हैं, जिसकी वजह से इसको अपने जो कमेंट सेक्शन है उसको ऑफ करना पड़ रहा है। जो अभी इसका लास्ट से लास्ट वाला व्लॉग था, यानी जो आज व्लॉग आया वो नहीं, जो कल आया था, जिसके अंदर उसने बताया एनिवर्सरी से पहले कौसर से लड़ाई हो गई, एनिवर्सरी कैंसिल करके, तो उसके कमेंट सेक्शन उसको ऑफ करना पड़ा है, क्योंकि उसमें भर भर के धुलाई की गई है उसमें। क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि बस कर जा बहन, बस कर जा कौसर का नाम लेके व्यूज़ लेना। मतलब तूने पूरा चैनल चमका लिया, 1 मिलियन व्यूज़ ले लिए। अब देखो, एक होता है कि रिएक्शन का काम है तो समझ में भी आता है कि ठीक है यार। एक आपका डेली व्लॉगिंग है, और आप डेली व्लॉगिंग में अपने आप से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट कौसर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 2 दिन इतनी नौटंकी के बाद फाइनली तीसरे दिन 17 साल बाद मेरी आपी जी ने, मतलब मेरी आपी जी ने, मैंने शुएब से लिया यार, लिटरली वो इतने प्यार से बोलता है ना। तो खैर, अच्छा जी, वो शुएब नहीं है जिसका आप लोग सुनते हो सुबह पॉडकास्ट, वो नहीं, दूसरा वाला शुएब। तो कहाँ थी मैं? हाँ, सितारा यासीन पे थी। तो 2 दिन के इतने सारे ड्रामे के बाद हमारी आपी जी ने फाइनली 17 सालों बाद पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली। अब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन उसी टाइम कहलाएगी जब आप ऐसे सजा कर, ऐसे रेडी होकर और ऐसे धूम धड़क्के से एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वही कहलाती है। सिंपल केक कट कर लो, एक दूसरे को गिफ्ट दे दो, या घर वालों के साथ सेलिब्रेशन कर लो, वो सेलिब्रेट नहीं कहलाता, वो सिर्फ मजबूरी कहलाती है। बिल्कुल, मतलब आज तक अगर किसी की एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट नहीं हुई तो सारे डूब मरो जाकर। भाई, ये मेरा नहीं, आपकी आप ही जी का कहना है। पिछले 5 सालों से उसने रोना डाला हुआ है कि मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं होती। उस एनिवर्सरी जो कि उसने खुद डेट बताई हुई है कि उसकी एनिवर्सरी है 14 दिसंबर। एनिवर्सरी उसी दिन को बोलते हैं जिस दिन आपकी रुखसती होती है। हाँ, एक निकाह की होती है। अगर निकाह आपका कुछ टाइम पहले हो गया है, 6 महीने पहले हो गया है, तो एक निकाह एनिवर्सरी होती है, उसमें मेंशन किया जाता है कि ये निकाह एनिवर्सरी है। देन आपकी जो एनिवर्सरी होती है वो उसी दिन सेलिब्रेट की जाती है जिस दिन आपकी रुखसती हुई है। तो उसकी रुखसती हुई है 14 को, बट रोना गाने के लिए 13 तारीख को उसका हस्बैंड नहीं है, तो उसने गाना शुरू कर दिया। ये तो अच्छी बात है कि 1 महीने पहले नहीं गाना शुरू कर दिया कि आज 13 नवंबर है, आज 14 नवंबर है, 1 महीने बाद हमारी शादी की एनिवर्सरी है, आज के दिन वो दिन है, 14 तारीख है आज के दिन, और मेरा हस्बैंड गायब है। मतलब बहन, कुछ भी, किसी भी तरीके से तुमको बस सिंपैथी चाहिए। क्यों चाहिए तुमको सिंपैथी? जितनी सिंपैथी चाहिए थी तुमने ले ली, तुमने उस सिंपैथी के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर दिया पूरा का पूरा। मतलब अब आगे बढ़ जाओ, कोई नहीं तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ों से ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें भी ये चीज़ पता है कि कौसर के बगैर तुम्हारा चैनल नहीं बचता। तुमने कौसर को भेज दिया, तुम्हारे चैनल की हालत देख लो। मतलब चैनल ख़त्म, डेड होने को आ गया है। 1 लाख, मतलब मिलियन व्यूज़, मिलियन सब्सक्राइबर्स है, बट 1 लाख सिर्फ व्यूज़ आ रहे हैं उसकी वीडियो पर, जिस वीडियो के अंदर वो कौसर को भेज के जो वीडियोस चला रही है। अभी देखो, कौसर आएगी, कौसर के साथ कंटेंट मिल गया, व्यूज़ बूम कर जाएंगे। चाहे वो नेगेटिविटी में करे, चाहे वो पॉजिटिविटी में करे, बट वो करेंगे। मतलब इतना सिंपैथी लेने का शौक है, इतना कि जिस दिन एनिवर्सरी है भी नहीं, 13 तारीख को मेहंदी है उसकी, मेहंदी लगी थी या जो भी सीन था, उस दिन का व्लॉग का टाइटल डाल दी, एनिवर्सरी के दिन हस्बैंड चले गए, हस्बैंड के बगैर एनिवर्सरी। अरे बहन, उस दिन तो एनिवर्सरी थी भी नहीं, एनिवर्सरी वाले दिन तो वो आ चुका है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वो 13 को ही रिटर्न आ चुका है। मतलब हफ्ते वाले दिन वो आ चुका है, संडे को उसकी एनिवर्सरी थी, और उसने 15 तारीख को एक पूरा इवेंट, अब उसने इवेंट भी ऑर्गेनाइज करके रखा था, उसने सब कुछ करके रखा था, लेकिन क्योंकि उसको व्यूज़ चाहिए थे, क्योंकि उसको पहले सिंपैथी चाहिए थी, उसके बाद उसने सिंपैथी ली, पहले फुल ऑन सिंपैथी ली, पहले टाइटल डाला हस्बैंड के बगैर एनिवर्सरी, उससे काम बना नहीं, उससे व्यूज़ आए कुछ इसके ना। अचानक आप नोटिस करना कि 5 घंटे में इसके व्यूज़ 30,000 होंगे, तो 5 घंटे में इसके व्यूज़ 60-70,000 पे चले आएंगे, यानी मतलब 10-15 मिनटों में ही इसके व्यूज़ 30-40,000 बूम अप कर जाएंगे। ये आप नोटिस करना। अक्सर इसका जो ये नोटिफिकेशन है, ये फातिमा लगाती है। फातिमा रिएक्शन करके है, उसके मेरे पास पोस्टिंग आती है ना, तब आप देखना, तो वो लगाती है इस तरीके से कि देखो 5 घंटे 5 आवर्स हुए, 5 आवर्स में उसके वीडियो को, तब 30,000 थे, अचानक 5 आवर्स में ही उसके वीडियोज़ को लाख क्रॉस कर जाएंगे। तो ये होता है पेड, जो आपने व्यूज़ लिए हुए होते हैं उसका भी सीन होता है। तो उससे काम बना नहीं, उसमें उसके लाख व्यूज़ ही आए, और उसके बाद फिर कुछ उसने परचेजिंग वगैरह करके कुछ 1.25 लाख तक उसको पहुंचाया। अब उसने कहा अब क्या करूं, मतलब हस्बैंड के बगैर एनिवर्सरी, उधर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि बहन एनिवर्सरी तेरी 14 को, तू 13 को काहे रोना गाना डाल रही है। अब काम तो चला नहीं, उसको लगा शायद लोग जो हैं वो मुझे इस चीज़ों से
मुझे वो व्यूज़ दे दें जितने व्यूज़ मुझे चाहिए, क्योंकि ऑडियंस भी ना समझ गई है कि भाई वो हर दफ़ा इसका यही ड्रामा है, चाहे आयत की बर्थडे हो, चाहे तैयबा की बर्थडे हो, चाहे मुस्तफ़ा की, हर एक चीज़ सेलिब्रेट करेगी, लेकिन उससे पहले इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी, इतनी सिंपैथी लेगी, हर बार यही होता है। और एक तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आपके हस्बैंड से आपका बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप साफ बोल चुकी हो कि बस बच्चों के लिए रहना पड़ता है, बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ है। मतलब जिस हस्बैंड के साथ किसी किस्म का कोई आपको इंटरेस्ट नहीं रहा, जिस हस्बैंड के बारे में ये बातें आती है कि उसको बेडरूम में इजाज़त नहीं है एंटर होने की, वो बेडरूम में रह नहीं सकता, और उसी हस्बैंड के एनिवर्सरी उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए आप सिर्फ़ मरी जा रही हो कि बस एनिवर्सरी सेलिब्रेट, मतलब आपको उस चीज़ के लिए रोना भी आ रहा है। मतलब कैसे? अगर एक औरत का दिल ख़त्म हो जाता है अपने शौहर से और उसको लगता है कि नहीं भाई अब बहुत हो चुका है, ओवर हो चुका है, तो आई थिंक सो कि फिर उसको इन सारी चीज़ों से भी इफ़ेक्ट पड़ना बंद हो चुका होता है। फिर उसको इन सारी चीज़ों का भी दिल नहीं होता, चाहे दुनिया के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर इन सारी चीज़ों से चिढ़ना शुरू कर देती है कि नहीं यार मुझे नहीं करना है। अगर आपके साथ इतना मसला है और ये जितना अपने हस्बैंड को दिखाती है कि इसका हस्बैंड इसकी सुनता नहीं है, इसके खुद के सब्सक्राइबर्स ये लिख रहे हैं कि सॉरी अगर आप उसको रोक देती तो वो रुकता, वो आपकी सुनता, और ऐसी क्या इतनी बढ़िया इमरजेंसी आ गई कि रातों रात आपको उठा के उसको भेजना पड़ा। आप रोक लेती, 2 दिन बाद भेज देती, अगले हफ्ते भेज देती, और आप तो वैसे भी नहीं गई थी, अगर बच्चों के स्कूल वगैरह थे आप तो गई ही नहीं थी। तो हस्बैंड आपका चले जाते, छोड़कर आ जाते 2-3 दिन में। आप 2-3 दिन जो है वो किसी ड्राइवर को हायर कर लेती, किसी को हायर कर लेती, या कोई भी ऐसी येंगो वगैरह की जो एप्लीकेशंस होती है वहाँ से कर आप बच्चों को स्कूल का लेना छोड़ना कर लेती। तो आप रोक लेती भाई जिसको इतना ही था एनिवर्सरी का, लेकिन नहीं, क्योंकि भेजना ज़रूरी था। अगर हस्बैंड जाता नहीं तो ये वीडियो बनती ही नहीं। दिन आगे पीछे ये बंदी हमेशा करती है, ये तो एक्सपोज़्ड बहुत बार हो चुकी है इस चीज़ को लेकर। अच्छा जी, फिर काम चला नहीं इस चीज़ से, तो फिर इसने क्या किया, नेक्स्ट डे उसने व्लॉग बनाया कि कौसर के साथ लड़ाई हो गई, एनिवर्सरी कैंसल। अब उससे क्या ऑडियंस को लगा कि यार ये जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली थी वो कैंसल हो गई है, क्योंकि इसकी और कौसर की लड़ाई हो गई, और लोग इस चीज़ में कि कौसर तो है भी नहीं, कौसर तो गाँव में है, तो इसकी लड़ाई कैसे हो गई? क्या किया कौसर ने? कौसर ने उधर से बैठ के इतना पंगा डाल दिया, या लोगों को लगा शायद हस्बैंड जो है वो नहीं आए, हस्बैंड रुक गए, और सब इस चीज़ में उसके उस वीडियो पे गए। जबकि गए तो नॉर्मल वीडियो, वो भाई साहब जी पुरानी कहानी, जब वो उसने यूट्यूब स्टार्ट किया था उसके बाद उसने कहानी लेकर आई, जहाँ पर बोलती है हर साल मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं हुई, क्योंकि पहले साल तो कौसर की और मेरी लड़ाई ही बहुत भरपूर हो गई थी। मैं एक चीज़ मानती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ सेलिब्रेट करनी है या आपको कोई चीज़ करना है, आप ना बचते हो उन सारी चीज़ों से कि नहीं यार बाद में देखेंगे, अभी मुझे नहीं लड़ना। सामने वाला ट्राई भी कर रहा होता है ना, तो भी आप कोशिश करते हो कि यार उसका तो कुछ नहीं जाना, मेरा इवेंट है वो ख़राब हो जाएगा। जब शादी-ब्याह भी हो रहे होते हैं किसी के घर में, कितने सारे लोग होते हैं ना जो मुँह फुला के बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ पंगे डाल रहे होते हैं, तो इंसान क्यों खामोश कर जाता है कि यार उसका कुछ नहीं जाना है, इवेंट मेरा है, मेरा इवेंट ख़राब हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए हम अवॉइड करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। लेकिन बहन ने भरपूर लड़ा, उसके बाद मतलब इसको जो सेलिब्रेशन का मतलब था वो ऐसा ही था जो उसने इस दफ़ा की है। मतलब क्या ही, और इसमें इतनी खुशी किस बात की? मुझे तो ये समझ, जिस हस्बैंड के साथ आपको कोई इंटरेस्ट नहीं बचा, आपको इतने दुःख दे दिए हैं, आपको इतना कुछ, मतलब उसके बाद भी आप एनिवर्सरी, सबसे पहले जो औरत का दिल मरता है ना वो अपनी एनिवर्सरी से ही मरता है। अपनी बर्थडे वगैरह तो शायद फिर भी वो थोड़ा बहुत अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कर लेती है, क्योंकि उसका अगर इस शादी के अंदर खट्टा दिल पड़ जाए ना, जिस शादी में वो ये सब कुछ सह रही है, तो उसका एनिवर्सरी से दिल खट्टा पड़ जाता है, उसको वो दिन याद भी नहीं रहता कितनी बार, और अगर याद रहता भी है तो वो एक तल्ख़ याद बन जाता है। उस दिन उसको इसलिए रोना नहीं आता कि उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं हो रही, उस दिन उसको इसलिए रोना होता है कि यार ये क्या कर दिया ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी क्या थी उससे पहले। तो ये एक औरत का दर्द होता है, और हर औरत अगर हस्बैंड के साथ इस किस्म के रिश्ते में है तो उसके बाद उसका ये सारी चीज़ों से मन हट जाता है। ये पहली औरत है जो कि हस्बैंड का वो दावा करती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बचा, मेरा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, मेरा हस्बैंड छीन लिया, ये कर लिया। बाकी उसको एनिवर्सरी और हर एक बर्थडे, किसी की भी बर्थडे होगी, यही ड्रामा होगा कौसर का, क्योंकि उसके व्यूज़ मिले ही उसको कौसर की वजह से हैं। वो थी फेमस, मैं मना नहीं करूँगी, उसके 50,000 सब्सक्राइबर्स बगैर कौसर के हुए थे, लेकिन एक जो बूम मिला ना उसको, एक एक तरीके से उसको बोलो वायरल मिला। मतलब अगर उसको टाइम लगता, जैसे अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ती, जिस तरीके से ये बढ़ रही थी, तो इतनी जल्दी इसके सब मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं मिल जाते, इतनी जल्दी इसको देखो, इस सिंपैथी की वजह से बहुत सारे फ़ायदे भी उसको हो रहे हैं, इतनी जल्दी उसको इतना पैसा नहीं मिल जाता, आहिस्ता-आहिस्ता वो सीढ़ी चढ़ती, आहिस्ता-आहिस्ता हर एक चीज़ होती। कौसर की वजह से उसको बूम अप मिला है। मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं करती कि एक औरत के लिए मुश्किल नहीं होता दूसरी शादी, लेकिन दूसरी शादी गाली भी नहीं है, क्यों गाली बनाते हैं उसको? बिल्कुल इजाज़त है, बट उस इजाज़त की भी बहुत सारी वजहें हैं।
उस इजाज़त के अंदर आपको इक्वलिटी का बोला गया है। मुझे बताओ इस घर में कहाँ इक्वलिटी हो रही है? कहाँ हो रहा है? एक बंदा जिसको ये बता रही है कि वो बंदा इसकी ज़िंदगी में इसकी सुनता ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है और ये बंदा चाहे अपने मतलब के लिए तो चाहे अपने मतलब के लिए इसके साथ घूमता-फिरता रहता है। जिस बंदे की 13 साल की मोहब्बत थी वो लड़की मतलब कौसर लड़की क्या वो औरत, तो वो उसको छोड़-छोड़ कर उस टाइम पर जब वो उसके बच्चे की माँ बनी और उसका बच्चा उस दुनिया में आने से पहले मतलब उस दुनिया में साँस लेके ही वो चला गया। उस टाइम पर वो उसको छोड़कर और अपनी पहली बीवी के साथ चला गया जिसको उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। जिसके अंदर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से लड़ाई कर ली। मतलब नहीं समझ आती ये सारी चीज़ें। आपने उस चीज़ को सिम्पैथाइज़ करने के लिए अब आप खुद ही को खुद एक्सपोज़ करती हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको व्यूज़ चाहिए, तो आपने क्या किया 5 साल पुरानी बात आप उठा के लेकर आई और आपने उस पे वीडियो बना दी, ताकि लोग क्लिक करें उस चीज़ पर और उसी वीडियो के अंदर इसको बेतहाशा जो है, उसी के सब्सक्राइबर्स ने जो उसको सपोर्ट करते हैं। इसका मामला ये ना कि इसके ना सपोर्टर और हेटर वाला सीन है भाई, और वो बहुत ही खतरनाक बन जाता है। सपोर्टर और हेटर्स जहाँ बनने शुरू हो जाए ना, वहाँ कहानी फिर बहुत ख़राब हो जाती है। तो वो इसका सीन है। तो उसके सपोर्टर्स ने भी इसको काफ़ी जो है उस बात पर गुस्सा किया। अभी इसके जो मतलब ये जो पॉडकास्टर्स भी हैं ना, इनका भी क्या सीन है, इनके न्यूट्रल रिएक्शंस बहुत कम होते हैं। या तो कोई बिल्कुल हेटर है या तो कोई बिल्कुल सपोर्टर है। मतलब और उस सपोर्टर और हेटर के चक्कर में ये एक-दूसरे पे भी कीचड़ उछालते रहते हैं। मैंने अक्सर बहुत सारी वीडियोज़ देखी है, वर्दा खान को ही मैंने बहुत सुना है। बिल्कुल वर्दा खान जो आपको पता होगा जो उसको सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो उसको भी सुना है, बट उनका क्या है कि एक न्यूट्रल रिएक्शन नहीं है। वो चीज़ें देखेंगे भी कि वो गलत कर रही है, बट वर्दा कभी-कभार ना थोड़ा बहुत बोल जाती है उसको। मैंने देखा है अक्सर कि जब वो कौसरनामा कर रही होती है तो उसको वो बोलती है कि मत कर तू, ट्रोल होगी इन सारी चीज़ों से। लेकिन वो सुनती ही नहीं है किसी की, उसको जस्ट ये पता है कि बस मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। कभी-कभार अजीब हो जाता है ये सब कुछ कि बहन तुम छोड़ दो ना, तुम आगे बढ़ जाओ, वो तुम्हारी ज़िंदगी में है नहीं। 5 सालों में उसने चैनल नहीं बनाया, वो आई नहीं दुनिया के सामने, कुछ नहीं हुआ। बीच में भी उसको गंदा करना था तो उसकी ज़बान दिखा दी। जो बंदी पूरा टाइम सराइकी में बात करती है, उस बंदी ने उर्दू में बोलना शुरू कर दिया क्योंकि उसको पता था कि मैं यूट्यूब में दिखूँगी। मतलब बहन कुछ भी। और उसके बाद आज वीडियो आता है 16 दिसंबर को जहाँ उसने एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली। भाई 3-3 4-4 दिन कौन-सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है? मतलब तुम 13 से रो रही हो कि 13 को एनिवर्सरी है जबकि तुम्हारी 14 को एनिवर्सरी थी। और आगे-पीछे बंदा ना कभी-कभार कर लेता है। इवन बच्चों की बर्थडे भी आगे-पीछे हो जाती है कि बच्चों की बर्थडे अगर पीर को आ रही है तो आप या तो पहले 1 दिन पहले कर लोगे, मतलब पीर मंगल को आ रही है तो आप 1 दिन पहले सेलिब्रेट कर लोगे। वीकेंड्स में ये होता है कि आप थोड़े से रिलैक्स रहते हो, बच्चों की भी स्कूल नहीं होती, या तो फिर आप नेक्स्ट वीकेंड कर लोगे। तो ऊपर-नीचे तो होता रहता है। अभी 17 साल बाद भी अगर ऊपर-नीचे 1 आध दिन 2 दिन हो रहा है तो इट्स ओके। आप रोक सकती थी, आपके पास पूरा राइट था और आपके हस्बैंड की हिम्मत मुझे तो नहीं लगती कि आप उसको रोको और वो ना रुके, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जितना ज़्यादा दिखता है सब कुछ हमें व्लॉग्स में, जितना सब कुछ लगता है, मतलब 2-2 ढाई-ढाई महीने वो आपके साथ ट्रिप्स पे चल सकता है। भले कुछ लोग ये बोलेंगे कि ट्रिप्स पे तो उसकी खुद की लालच है, बट सोचो एक इंसान जो कि इतना मोहब्बत में पड़ा हुआ हो, वो ना अपनी बीवी देखे, ना वो अपने 3 बच्चे देखे, बस वो उस बंदी से शादी करने के लिए मरा जाए, ठीक है? उस बंदी से वो शादी करता है, उसके बाद वो उस पर ट्रिप्स को दे देता है कि ट्रिप पे मुझे मिलेंगी, मैं ट्रिप पे जाऊँगा। मतलब कैसे पॉसिबल है भाई? वो 13 साल की मोहब्बत जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, उसके लिए ट्रिप भी क्या मायने रखता है? ऐसा नहीं होता है। सबको दिख रहा है, अब तो सपोर्टर्स भी ये बात लिखते हैं कि नहीं बहन, जितना हम साजिद भाई को देखते हैं, वो जितना आपकी सुनते हैं, ट्राई वो पूरा करती है ये बात बताने की कि साजिद से बिल्कुल ही उसका कोई रिश्ता नहीं है, या साजिद बहुत ही गंदा किस्म का इंसान है, वो बिल्कुल इसकी नहीं सुनता। वो ट्राई पूरा करती है, बट ऑडियंस देखो, जब आप दिन रात व्लॉगिंग कर रहे हो, आप रोज़ की व्लॉगिंग कर रहे हो, वहाँ पर चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है। और क्योंकि लोगों ने ऐसे-ऐसे हस्बैंड्स देखे हुए हैं कि जिनको वाक़ई इंटरेस्ट ना हो, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हो और किस तरीके से वो रहते हैं, वो सबको पता है। तो इसीलिए अब आपकी पोलें खुलना शुरू हो गई है और कल व्लॉग आता है जहाँ पर वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट, मतलब आज जो व्लॉग आया है उसमें वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। एनिवर्सरी उसने सेलिब्रेट कर ली। अब भी फँस इसलिए गई क्योंकि उसने जो सूट सिलवाया था उस पे फँस गई। तो यानी तैयारी थी, बट ये 2 दिन आपने फुल ऑन ड्रामा किया ताकि व्यूज़ मिल जाए। तैयारी थी, आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होनी थी, आपने ज्वेलरी ले ली थी, आपने हर एक चीज़ ले ली थी और ज़ाहिर-सी बात है डेकोरेशन वगैरह भी, ये सारी चीज़ें आपने मैनेज करके रखी थी। बस ये एंड टाइम पे थोड़ा भागम-भागी दिखाई कि देखो एंड टाइम पे भागम-भागी हुई है। बाकी हर एक चीज़ की तैयारी आपकी हुई हुई थी। और जब आपका माइंड पहले से ही सेट था कि 14 को नहीं तो 15 को हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर ये 2 दिन का ड्रामा किस बात का? और सबसे बढ़कर तो आपने भेजा ही कि भाई रोक लेती कि नहीं भाई हलीमा को तुम अगले हफ्ते छोड़ आना, तुम जो है वो इतवार को एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके पीर को निकल जाना, पीर को तुम जाके करवा कर आना। और मैं बोलती हूँ भाई जिस हस्बैंड के साथ आपको सोना मंजूर नहीं है,
जिस हस्बैंड के साथ आपको अलग रूम में रहना मंजूर नहीं है, उसके साथ एनिवर्सरी मनाने में क्या ही। अब ये सितारा यासीन जैसी लेडीज़ अगर होती हैं ना, तो उनसे बड़ी सिंपैथी होती है, बहुत सिंपैथी हुई है। लिटरली जब इसका ये सब कुछ हुआ था ना, जब ये सब कुछ आया था, उसको बहुत सिंपैथी मिली, उसको एक अलग ही लेवल का प्यार मिला, उसको लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लोगों ने कहा आपके साथ बहुत गलत हुआ है, हर एक चीज़ हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, एंड में सबको पता चला कि भाई ये तो सारा सब कुछ, इवन ये निकल कर आ जाना कि उसने शादी खुद करवाई है, उसके फादर का बयान आ जाना, कभी कुछ आ जाना, भाई इतना एक्सपोज्ड मुझे नहीं लगता वाईटी पर कोई बंदा हुआ होगा जितना ये बंदी हुई है। मतलब उसको दाएं बाएं सेंटर ऊपर नीचे हर जगह से उसको जो है वो एक्सपोज किया गया है, और उसकी हर एक बात को एक्सपोज किया गया है। इवन जो ये जो दूसरी शादी है उस पर भी निकल कर आ गई हैं चीज़ें कि वो शादी उसने करवाई है, ये इसने खुद करवाया है, वो खुद गई थी बात करने को। और जिन जिन लोगों से इसने एक टाइम पर दिखाया कि वो देखो मेरी शादी में नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आज वो उन्हीं के साथ सब कुछ ठीक कर रही है। और इवन ये जो 5 साल की एनिवर्सरी है, वो 5 साल की पूरी पूरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई हैं उसकी। उसमें उसको आईफोन मिला है, उसमें उसको सारी चीज़ें हुई हैं। हाँ, इस लेवल की नहीं हुई, लेकिन एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई हैं। बच्चों की बर्थडे पे भी ये ड्रामा होता है, एनिवर्सरी पे भी ये ड्रामा होता है, अपनी बर्थडे पे भी, मतलब कोई भी ऐसा ओकेजन होना वो बगैर ड्रामे के नहीं होता है। लेकिन फिर मज़े की बात ये है कि सोचो इतने ड्रामे के बाद भी वो सारी चीज़ें सेलिब्रेट हो रही होती हैं, वो सब कुछ हो रहा होता है ना, छूटता कुछ भी नहीं है। मतलब एक हस्बैंड जो इतना ज़्यादा बुरा है, इतना बुरा है, बट फिर भी वो चीज़ छूटती नहीं है, वो चीज़ छोड़ नहीं पाता वो बेचारा, इतना ज़्यादा जो है ख़राब होने के बाद भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस चीज़ को इग्नोर करके और चला जाए ना, उसको वो चीज़ करनी लाजमी है। 2 दिन बाद तो 2 दिन बाद, लेकिन सेलिब्रेट तो होगा। मतलब क्या है, क्या ऑडियंस को कितना बेवकूफ़ बनाओगे? 1 साल बना लिया, 2 साल, 5-5 सालों तक ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं बनेगी। सबको पता है कि ये आपका एक रिदम बन चुका है, ये आपने एक बना लिया है कि हर दफ़ा इसी तरीके से। अब थोड़ी-सी स्क्रिप्ट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस अब समझ चुकी है। अच्छा जी, चलो जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। होप सो आपको वीडियो समझ आई हो, नहीं पसंद आई हो, सॉरी। तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में अपनी राय लाज़मी देना कि क्या आप लोगों को भी इन सारी चीज़ों पर हैरत नहीं होती? जिस हस्बैंड को ये इतना गंदा बताती है, ये हर बार यही बताती है कि बस वो चीज़ सेलिब्रेट ही नहीं हो पाएगी, लेकिन वो चीज़ सेलिब्रेट होती है और बिल्कुल ठीक-ठाक तरीके से होती है। लेकिन 2 दिन पहले ये कंटेंट अपलोड करना लाज़मी है कि कौसर ने पंगा कर दिया, हस्बैंड लड़के चले गए, हस्बैंड ने ये कर दिया, हस्बैंड ने वो कर दिया। फिर भी बेचारा हस्बैंड सेलिब्रेट ज़रूर करवाएगा, जा नहीं पाता। मतलब इतने ड्रामे करने के बाद भी हस्बैंड की मजाल नहीं है जो कोई कहीं जा सके। 2 दिन बाद उसको वही चीज़ करनी पड़ेगी। यार आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।